हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इंटीजर्स क्लास 7th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको अच्छा कंटेंट मिलता है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहले ये दो पार्ट्स करेंगे और हमें करना क्या है, हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन इन बॉक्सेस में इस्तेमाल करना है ताकि ये जो स्टेटमेंट्स है ये सही हो जाए। अब हम पार्ट नंबर ए को सीखने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखिए, पहले हम ये साइड लेंगे। यहां पे है -8 प्लस इंटू माइनस, वो माइनस होता है, फिर है -4। यह -8 मैंने यहां पे लिखा, प्लस इंटू माइनस वो माइनस होता है, और ये 4 मैंने यहां पे लिखा। अब यहां देखिए, -8 और -4 वो होता है -12, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो यहां रहेगा -12। यानी जब हम -8 और -4 करेंगे तो वो होगा -12। इस पोर्शन का सलूशन हमें मिला है -12। अब हम यहां जाएंगे, ये है -8, माइनस इंटू माइनस होता है +4। आपको याद होगा जब माइनस भी होगा और प्लस भी होगा तो हमें माइनस करना है। 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो वहां हमें मिलेगा 4, और ये जो 8 है ये बड़ा है 4 से, तो 8 की निशानी है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे आएगा -4। अब हमें देखना है क्या -12 बड़ा है या -4। -4 बड़ा है, तो इसलिए -4 जो है ये हमें इस पोर्शन का सॉल्यूशन मिला है, तो इसलिए हम लिखेंगे ऐसे, यानी -8 प्लस इंटू -4 लेस देन है -8 माइनस इंटू -4 से। यानी ये पोर्शन जो है ये छोटा है इस पोर्शन से, या हम ये कहेंगे कि इस पोर्शन का वैल्यू कम है इस पोर्शन से, इसलिए हमने यहां पे लिखा है लेस देन साइन। अब यहां देखिए, ये 0 जो है ये बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, इसी तरह -2 बड़ा है -3 से। यानी जितना हम यहाँ लेफ्ट जाएंगे तो वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। हम ये कह सकते हैं -5 जो है वो लेस देन है -4 से, -5 का वैल्यू लेस देन है -3 से। इसी तरह जितना हम दूर जाएंगे तो वैल्यू कम होता जाएगा। इसी तरह जितना हम यहां जाएंगे राइट, तो वैल्यू उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि
ये जो -12 है ये छोटा है -4 से, क्योंकि ये जो 12 है ना, -12 ये ज़्यादा दूर है 0 से, जबकि -4 जो है ये कम दूरी पे है 0 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं -12 इज लेस देन -4। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो इस साइड का वैल्यू है वो ज़्यादा है, क्योंकि उस साइड का वैल्यू हमें मिला है -4। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे जाएंगे, पहले हम इस पोर्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो ये है -3, इसको हम ऐसे लिखेंगे -3, फिर है +7, फिर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे 19। अब आप यहाँ देखिए, ये -3 है और ये -19 है, तो वो होगा -3 और -19 वो होगा -22, फिर लिखेंगे +7। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, यहाँ हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है। 22 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, तो वहाँ हमें मिलेगा 15, लेकिन 22 बड़ा है 7 से और 22 की निशानी है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -15। इस साइड का वैल्यू हमें मिला है -15। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले है 15, फिर लिखेंगे -8, प्लस इंटू माइनस वो होता है -9। अब ये +15 है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, -8 और -9 वो होता है -17। यहाँ फिर है +15 और -17, यहाँ हमें फिर माइनस करना है। 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो वहाँ हमें मिलेगा 2, लेकिन 17 बड़ा है और इसकी निशानी है माइनस, तो यहाँ पे आएगा -2। अब आप बताइए, -15 बड़ा है या -2? अब यहाँ देखिए, -2 जो है ना वो 0 के नज़दीक है, जबकि -15 जो है ना वो 0 से बहुत दूर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं -2 बड़ा है -15 से, या हम यह कह सकते हैं -15 का वैल्यू कम है -2 से। तो इसलिए हम इसको भी यहाँ लेस देन लगाएंगे, यानी -15 का वैल्यू कम है -2 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन का साइन इस्तेमाल किया है, यानी इस पोर्शन का वैल्यू जो है वो कम है इस पोर्शन से। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी कंप्लीट किया है। अब हम पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी को सीखने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम पार्ट नंबर सी करेंगे और पहले हम इस पोर्शन का वैल्यू निकालेंगे। ये है 23 + 23 और ये भी है +11, ये है +23 और ये है +11। तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। 23 + 11 वो होगा 34, माइनस करेंगे 41, ये 41, ये -41 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप देखिए, यहाँ पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव भी है, या हम ये कहेंगे यहाँ +34 है और -41 है। जब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, हमें माइनस करना है। 41 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 34, तो वहाँ रहेगा 7, लेकिन ये जो 41 है ये बड़ा है 34 से और 41 का साइन है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे -7 आएगा। अब हम जाएंगे यहाँ,
ये है पॉजिटिव 23, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे पॉजिटिव 23। ये -41 है और ये -11 है, इनको हम सीधे ऐड करेंगे और जो साइन रहेगा वो रहेगा माइनस। तो यहां पे लिखेंगे हम -41 और 11 वो होता है 52। जब हम -41 और -11 को ऐड करेंगे तो वो होगा -52। अब यहां फिर पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी यहां पे पॉजिटिव साइन है और यहां पे नेगेटिव है, तो यहां हमें फिर माइनस करना है। तो यहां हमें मिलेगा, जब हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो वहां आएगा 9 और यहां पे रहेगा 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो वहां आएगा 2 -29। जब हम 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23, तो वहां आएगा 29, लेकिन 52 बड़ा है, इसकी निशानी है माइनस, तो यहां पे आएगा -29। अब हमें देखना है क्या -7 बड़ा है या -29। अब -7 जो है, मान लेंगे यहां पे है -7, वो 0 के नजदीक है, जबकि -29 जो है वो 0 से बहुत दूर है, इसलिए -7 जो है उसका वैल्यू ज्यादा है -29 से। जितना हम 0 से दूर जाएंगे उतना वैल्यू डिक्रीज होता है, इसलिए हम कह सकते हैं -29 जो है इसका वैल्यू कम है -7 से। तो इसलिए हम लिखेंगे -7 जो है इसका वैल्यू ज्यादा है -29 से। तो इसका मतलब है इस पोर्शन का वैल्यू ज्यादा है इस पोर्शन से, तो इसलिए हमने यहां पे इस्तेमाल किया है ग्रेटर देन। अब हम पार्ट नंबर डी को सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे है 39, पॉजिटिव 39 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहां पे लिखेंगे -24। इसी तरह माइनस और प्लस वो माइनस होता है, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे -15। ये पॉजिटिव 39 है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे -24 और -15 वो होगा -39। अब देखिए ये है पॉजिटिव 39 और ये है नेगेटिव 39, तो वो होगा 0। यानी जिस तरह हम +1 और -1 करते हैं, +1 और -1 होता है 0, इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव 39 और नेगेटिव 39 वो होता है 0। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं, यह है +39 और यह है -39, तो वो होगा 0। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यह है 36 पॉजिटिव या +36, प्लस और माइनस वो होता है -52। इसी तरह माइनस इंटू माइनस वो होता है +36, यह 36। अब यहां देखिए यह है पॉजिटिव 36 और यह भी है पॉजिटिव 36, तो वो होगा पॉजिटिव 72। +36 और +36 वो होगा +72 और माइनस करेंगे 52। यह -52 जो है यह मैंने यहां पे लिखा। 72 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 52, तो वहां हमें मिलेगा 20। अब आप मुझे बताइए 0 बड़ा है या 20? सिंपली 20 बड़ा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 0 इज
लेस देन 20, यानी इस पोर्शन का वैल्यू जो कि हमें 0 मिला है वो कम है इस पोर्शन के वैल्यू से जो कि हमें मिला है 20। इसलिए हमने लिखा है दिस पोर्शन इज लेस देन दैट पोर्शन। दोस्तों, इस तरह हमने पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी कंप्लीट किया है। अब हम पार्ट नंबर ई को सीखने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखिए, यह है नेगेटिव 231, तो यहां पे हम लिखेंगे नेगेटिव 231। यह है पॉजिटिव 79 और ये भी है पॉजिटिव 51, तो इनको हम ऐड करेंगे तो यह आएगा प्लस 9 और 1 हो गया 10, 7 + 5 हो गया 12 और 1 हो गया 13। यह है प्लस 79 और यह है प्लस 51, इनको हम सीधे ऐड करेंगे तो वो होगा प्लस 130। अब यहां देखिए, यहां माइनस भी है और प्लस भी है, या हम ये कह सकते हैं यहां नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो यहां पे हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 0 तो वो होगा 1, 3 - 3 तो वो होगा 0, इसी तरह 2 - 1 तो वो होगा 1। लेकिन 231 बड़ा है 130 से, तो इसलिए इसकी निशानी है माइनस या नेगेटिव, तो यहां पे हम नेगेटिव 101 लिखेंगे। इस पोर्शन का वैल्यू हमें मिला है नेगेटिव 101। अब हम यहां पे जाएंगे, यह है माइनस 399 या नेगेटिव ऑफ 399। यह है पॉजिटिव 159 और पॉजिटिव 81, तो इनको हम सीधे ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9 + 1 हो गया 10, 1 कैरी, 5 + 1 हो गया 6, + 8 हो गया 14 और 1 + 1 हो गया 2। यानी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव 240। अब यहां देखिए, यहां फिर वही बात, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो यहां पे हम पहले माइनस करेंगे। 9 - 0 वो होगा 9, 9 - 4 तो वहां में मिलेगा 5, इसी तरह 3 - 2 तो वहां में मिलेगा 1। लेकिन ये 399 बड़ा है तो इसका साइन नेगेटिव है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव आएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या -101 बड़ा है या -159? जाहिर सी बात है, ये जो -101 है या नेगेटिव 101 है, ये 0 के नज़दीक है, और ये जो नेगेटिव 159 है ये 0 से दूर है, इसलिए यह नंबर बड़ा है। तो यहां पे हम ऐसे डालेंगे ग्रेटर देन, यानी इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है इसके वैल्यू से। दोस्तों, इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे नंबर 99 की। ये जो नंबर 99 है ये एक ऑड नंबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 99 जो है ये एक ऑड नंबर है। दोस्तों, अगर हम पहले 11 पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं उनका सम हमें कितना मिलेगा? बिल्कुल सही, उनका सम हमें मिलेगा 99। दोस्तों, अगर हम 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब करेंगे तो इसका सम कितना होगा?
बिल्कुल सही, वो भी 99 होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27 और 4 क्यूब होता है 64। इनको ज़रा ऐड कीजिए तो वो हमें मिलेगा 99। 99 जो है ये एनस्टानियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। एनस्टानियम एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 99। एनस्टानियम को 1952 में डिस्कवर किया गया। यह उस वक्त डिस्कवर किया गया जब हाइड्रोजन बम का एक्सप्लोजन किया गया। उस डेब्रिस में से इस एटम को डिस्कवर किया गया। इसको आइंस्टाइन के नाम पर आइंस्टानियम रखा गया है। आप क्रिकेट खेलते होंगे, क्या आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट बैट्समैन थे। वो अपनी ज़िंदगी में 3 बार एक रोज़ा मैचों में 99 पर आउट हुए। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नंबर 99 के मुतालिक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।